नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भी आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं।
इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है, बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं के विकास के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली यानी डीएसटी के तहत उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की है, जिससे युवा बेहतर करियर की शुरुआत कर सके। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार युवाओं को शिक्षित और संस्कारवान बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार परक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है ताकि युवा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त कर जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। इसी दिशा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली यानी डीएसटी के तहत उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे युवा बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। आईटीआई में पढ़ने वाले युवा डीएसटी के साथ करें अपने बेहतर करियर की शुरुआत। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऑन जॉब ट्रेनिंग से सीखेंगे व्यवहारिक ज्ञान। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए आईटीआई में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 21 जून 2023 है। युवा जल्द admission.itihariana.gov.in पर लिंक कर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 65 से अधिक राजकीय आईटीआई में 40 से ज्यादा ट्रेड में डीएसटी उपलब्ध है। 5000 से ज्यादा सीटें डीएसटी प्रणाली के तहत दाखिले के लिए उपलब्ध है। 200 से ज्यादा उद्योगों में डीएसटी के तहत आधुनिक मशीनों पर दी जाएगी ऑन जॉब ट्रेनिंग। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक फ्रेमवर्क बना रही है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली एक परिवर्तनकारी पहल है जो उद्योग के लिए उद्योग की ओर से तैयार मॉडल का अनुसरण करती है। इस प्रणाली के तहत उद्योग आईटीआई के साथ साझेदारी में आईटीआई के प्रशिक्षुओं को आधुनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाते हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भिन्न भिन्न व्यवसायों में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं। इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 1 वर्षीय कोर्स के लिए 3 से 6 माह अवधि का और 2 वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 महीने अवधि के ट्रेनिंग संस्थान में प्रदान की जाएगी। इसके बाद कोर्स की शेष अवधि में ऑन जॉब ट्रेनिंग संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यवाही जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए राज्य सरकार कौशल प्रशिक्षण के लिए भी एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है।
इसके तहत विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए से सरकारी विभागों में कार्य पर रखने और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से युवाओं को स्पॉट स्किल और उद्योग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विदेश सहयोग विभाग के जरिए युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए जनरल प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें जॉब रोल के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष कोर्स तैयार किया जा रहा है। इन कोर्सों का पाठ्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया जाएगा और विश्वविद्यालय की ओर से ही सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने कामकाजी महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रैच खोलने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य में 500 क्रैच खोले जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रैच को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। महिलाओं को हरियाणा सरकार ने क्रैच की सौगात दी है। राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा क्रैच और ये क्रैच खोलने का निर्णय मनोहर सरकार का ये अहम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्रैच खोलने की ये बड़ी घोषणा की थी। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख के लिए ये क्रैच खुलेगा। हरियाणा सरकार राज्य में 500 क्रैच खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे बच्चों की देखभाल की जा सके। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए अनिवार्य होगा क्रैच। महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने क्रैच का उद्घाटन किया है। तो वहीं डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पंचकूला सेक्टर 4 स्थित क्रैच के उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर राज्य के अब तक 16 जिलों में 155 क्रैच चालू किए गए हैं। वहीं क्रैच सभी चाइल्ड केयर की सुविधाओं से लैस होगा। क्रैच में खिलौने, शिक्षण सीखने के साधन और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है।
बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसानों के लिए कई निर्णय ले रही है ताकि प्रदेश का किसान सुखी जीवन जी सके। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। किसान हित में निरंतर निर्णय ले रही हरियाणा सरकार प्रदेश की सब्जी मंडियों में मार्केट फीस और एसडीआरएफ दर होगी एक मुश्त। तो आपको बता दें कि अभी 2% मार्केट फीस और 2% एसडीआरएफ की दर लागू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि प्रदेश के किसान खुशहाल जीवन जी सके।
तो किसानों के हित में ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। तो प्रदेश के सब्जी मंडियों में मार्केट फीस और HDRF दर एक मुश्त होगी। अभी 2% मार्केट फीस है और 2% HDRF की दर लागू की गई है यहां पर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी। इसका सही जवाब है सी, पानीपत। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से दीपक वर्मा। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तो वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेश नरवाल, जो कि भिवानी से DC के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आज ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें निपुण के तहत प्रोग्राम रखा था पूरे प्राइमरी एजुकेशन का। तो इसके अंदर इन्होंने जो टीचर्स की जो एक आर्ट थी उसकी एग्जीबिशन भी लगाई है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इन ए प्लेइंग मूड, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, बड़े बड़े बस्तों का प्रेशर कम हो जाए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है। क्रिएटिव प्रोग्राम जो है टीचर्स का, तो जो हमारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमारे गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो भी डेडिकेटेड हैं। और इन्होंने जो इसी निपुण के ऊपर जो रागनी सुनाई यहाँ पे, वो तो वाकई काबिल तारीफ थी। जो उसकी प्रोडक्शन थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसके कंटेंट्स थे, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो यहाँ बच्चों को सम्मानित किया है उससे ये होगा कि एक इनमें इंटर कंपटीशन होगा छोटे छोटे बच्चों में। और ये एक ऐसी स्टेज है अगर जहाँ पे हम छोटे बच्चों को जितना मोटिवेट करके अच्छी एजुकेशन दे के उनको जितना भी स्टफ दे देंगे बढ़िया प्राइमरी स्टेज में, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमने 3 पॉइंट के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के ऊपर एक अलग से भी मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। उसकी सारे स्कूलों से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनसे सबसे आइडियाज़ लेके हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्कूल हैं 745 के आसपास हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, और उनके टीचर्स को मोटिवेट करके टीचर्स फुल टाइम बढ़िया काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होके और बढ़िया इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसी के तहत ये प्रोग्राम एक इंटरेक्शन का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ओपन हाउस होगा, ओपन डिस्कशन होंगी अब, और क्विज कंपटीशन होगा। तो बच्चे जो गांव के बहुत रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं वो ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना कब शुरू की गई थी? ए 2020, बी 2018, सी 2022, डी 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।